बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुशामदीद करती हूँ आपका अपने चैनल क्रिएटिविटी बाय साजिदा में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको जो लाइनिंग के साथ कपड़े की स्टिचिंग का मैं आपको आइडिया दूँगी कि किस तरह से सिलाई करते हैं। तो ये देखिए, ये सारी मैंने सिलाई की जिस तरह से हम नॉर्मल गला सीते हैं ना, जैसे हम अगर फ्यूजिंग पे भी लगाते हैं तो इसी तरह से, तो इसी तरह मैंने सी दी। लेकिन ये दोनों कपड़ा बराबर बराबर कटा हुआ है। मैंने कटिंग की थी आपके सामने ना, तो किसी को नहीं मालूम तो आप मेरे पुरानी वीडियो में देखें। तो ये मैंने दोनों लाइनिंग और शर्ट दोनों एक साथ किए। और इस तरह का ये जो कटर होता है ना, ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ये गला ये छोटी छोटी कटिंग के लिए, तो इसमें कपड़े की कटिंग नहीं होती, बचत हो जाती है। तो ये है कि आप ये देखें। अब मैं इसको पलट दूँगी। तो ये जो टोटली मैंने बनाया ना, बग़ैर इस्त्री के बनाया। तो मैं आपको ये आइडिया भी देना चाहती हूँ कि जब बाज़ दफ़ा लाइट नहीं हो तो हम क्या करें, कि फिर हम काम के लिए हम बैठे तो नहीं रहेंगे ना। तो इस वजह से देखिए, अब मैंने इसमें कोई इस्त्री नहीं की। अब मैं इसको क्या करूँगी, पीछे से मैं इसकी सिलाई लगा दूँगी। जो इसकी शमीज़ का कपड़ा है ना, अब मैंने इसमें छोटे छोटे कट लगा दिए हैं, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी इसकी सिलाई लगाने में। कोई जो वो बल नहीं आएगा, कुछ नहीं है। और अगर आप कटिंग नहीं करेंगे ना इसकी छोटी थोड़ी दूर पे, तो फिर इसमें बल आएंगे। तो अब मैं इसकी यहाँ से सिलाई कर दूँगी, ठीक है। तो मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखाती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना, मैं फ्रंट की इस तरह से सिलाई कर दूँगी ताकि ये दोनों आगे पीछे ना हो, बिल्कुल बैठ जाए गले पे। तो जो है ना, ये देखिए, मैं अब इसकी सिलाई कर रही हूँ। तो मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, अब मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। ये देखिए, ये सारी मैंने इसकी सिलाई कर ली। अब मैं जो है ना, ये जो फ्रंट का गला है इसको मैं बैठाऊंगी। तो ये दोनों साइज़ एक साइज़ पे करके धागे वगैरह काट लें। तो ये दोनों ऊपर नीचे का जो शमीज़ का और लाइनिंग का कपड़ा है, दोनों को बराबर करती हुई जाऊंगी। और मैं सिलाई भी लगाती जाऊंगी। नॉर्मल स्टिचिंग मैंने की है जो हम अमूमन कपड़ों पे करते हैं। तो पहले मैंने बैक की मैंने आपको बताया नहीं, पूरी मैंने सिलाई मार दी। अब मैं फ्रंट के दोनों कपड़े को पलटने के बाद अब मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। तो ये मैं कर रही हूँ। ये भी आपने आहिस्ता आहिस्ता से मशीन चला के, क्योंकि फ्रंट का गला है तो हमें बहुत ही एहतियात से करना होता है। तो ध्यान भी देना कि शमीज़ का कपड़ा भी पीछे ना आए, और जो है ये हमारी अच्छी से सिलाई भी हो जाए, और साथ साथ इसका धागा भी काट दें, ठीक है। तो और ये देखिए, सफाई का, नीटनेस का ख्याल रखिए। ये देखिए कितनी सफाई से ये सिलाई हो रही है। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना। तो ये मैं पूरी सिलाई लगाती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको चाहती हूँ कि मैं आपको सही से डिटेल से बताऊँ, क्योंकि लाइनिंग वाले कपड़े सीने में बाज़ लोग बहुत परेशान होते हैं। कटिंग में भी, इसीलिए मैंने कटिंग की भी बताई है और अब स्टिचिंग की भी बता रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरी मेरा गला ये रेडी हो गया। अब मुझे जो है ना, अब बैक का गला बनाना है। और फिर इसके बाद जब मैं बैक का गला बनाऊँगी ना, तो ये सारी मैं जो है ना, जो लाइनिंग है का कपड़ा, ये सबकी सिलाई कर दूँगी। ये देखिए गला, ये जो है ना, ये मैं पैच इसमें मिला था मुझे साड़ी में। तो ये मैंने रखा हुआ था संभाल के। तो ये मैंने इसमें अटैच करवा लिया जाके पीकू वाले के पास। वो बहुत ही अच्छा नफासत से ना वो लगा देते हैं, तो लगता है ये इसका पीस ही है। हालांकि ये मैंने अलग से लगवाया है। तो ठीक है, अब ये बैक का है। तो पहले मैं बैक का गला नहीं लगाऊंगी, पहले मैं इसको सिलाई करके सारी चीज़ें कंप्लीट, यानी शोल्डर भी और आर्म होल भी, ये सारी की मैं सिलाई करूँगी। पहले इसको मैं समझो कि 2 पीस है ना, इसको 1 पीस करूँगी, उसके बाद में बैक का गला जोड़ूँगी, ठीक है। तो ये सारा मैं इसमें स्टिचिंग कर रही हूँ, सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखिए, ये सारा भी मैं गले को जोड़ रही हूँ, फिर आर्म होल को जोड़ूँगी, सारा शोल्डर का है जो कंधा है, ये सारा जोड़ने के बाद फिर उसके बाद में गला इस पर लगाऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए, मैं सारी सिलाई कर रही हूँ। तो कोई भी लाइनिंग का कपड़ा हम शर्ट सीते, कमीज़ सीते हैं या फ्रॉक सीते, जो भी, तो प्रोसेस सेम यही रहेगा, ठीक है। मैं तो ऊपर की बॉडी बना रही है, आप समझे कि मुझे शर्ट सीना है। तो शर्ट की भी वो पूरी जहाँ तक फिटिंग आती है ना, हिप तक भी, या दामन के, यानी जो फ्रंट और बैक पूरी पीस को आप जोड़ लें, यानी कि 2 पीस कपड़े को आप एक कर लें, ठीक है।
फ्रंट का और बैक का इस तरह से होता है उसमें, शर्ट में भी, ठीक है। और शर्ट की बाज़ दफ़ा जो है मैं कभी करी तो मैं बताऊंगी कि उसकी भी जो दामन है ना, उसकी भी पूरी जो चाक है पूरी बंद करने के बाद जब उसकी सिलाई करते हैं ना तो बहुत ही अच्छी उसकी आती है। तो मैं इंशाल्लाह कभी करूँगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। देखिए अब ये मैं सारा है ना आर्म होल इसी तरह बैक की भी करूँगी और फ्रंट की भी, दोनों करनी है मुझे, ठीक है। तो ये सारी मैं सिलाई करके इसको जोड़ लूँगी, ये देखो, क्योंकि ये बिल्कुल एक ही साइज़ का सब कटा हुआ तो ये आराम से हो जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आहिस्ता आहिस्ता करके कहते हैं ना, बाज़ लोग के थोड़ा डरते हैं कि रेशमी कपड़े तो हम लॉन के तो सी लेंगे, रेशमी नहीं, तो करने से ही हर चीज़ आता। अब आप लोग बैठ गए हैं कश्ती में तो अब कश्ती को सवार करें और आगे बढ़े अपनी मंजिल में। तो ये जो है बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है सिलाई या कढ़ाई। जो बाज़ लोग ख़वातीन पढ़ी नहीं भी होती है ना, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा मौका होता है कि वो अपने जो है ना सलाहियत को दिखाएं। कहीं ना अल्लाह ताला ने अगर नहीं भी पढ़ सके या बाज़ दफ़ा पढ़ने की सलाहियत भी नहीं होती तो वो बाकी चीज़ों में अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें रखी होती है। तो जो है ना अपने आप को प्रूफ करें कि हम भी किसी से कम नहीं, हमें भी बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो ये देखें आगे आपने ये सारी जो आर्म होल की है ये मैं पूरी फिटिंग ये सारी ये बंद कर लूँगी। इसी तरह से आपने करना है। नीचे का जो ये जो है ना जहाँ हम बेल्ट जोड़ेंगे नीचे का फ्रॉक, ये भी सारी बंद करनी है, ठीक है। तो ये मैं सारी स्टिचिंग लगा दूँगी। ये देखिए ये सारा जो है ना ये सब, ये बीच बैक का जो आर्म होल है दूसरी साइड का, ये वो वाला आर्म होल है। तो मैं आपको आप कर लीजिएगा। अब मैं गले की मैं बता रही हूँ। ये देखिए जो मेरा बैक का गला मैंने कटिंग किया था ना, वो पीस मैंने रखा हुआ था संभाल के। अब मैंने फ्यूजिंग और कपड़े के साथ ही मैंने इसको कटिंग कर ले रही है। दोनों जो मैंने आपको फ्यूजिंग और कपड़े के साथ भी एक बताया है ना, बिल्कुल सेम इसी तरह से कटिंग करना है। लेकिन जो बैक का जो हमने आर्म होल की वो गले की कटिंग की है ना, वो का पीस रखे रहेंगे तो आप इस तरह से कटिंग कर ले। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ बुकरम की हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह जैसे मैंने आपको बुकरम वाला गला जो पहले बताया था ना, तो पर्पल वाले कपड़े में, तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस होगा। लेकिन थोड़ा सा मैं इसको चेंज इसलिए करना चाह रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ कि आपको हर तरह का आइडिया जो जो मुझे मालूम है वो तो मैं आपको दूँ ना। तो अब ये जो पीस है मैं इसको बग़ैर इस्त्री के सारा ही गला बनाया है टोटली ना। तो मैं इसलिए चाह रही थी, बाज़ दफ़ा हर जगह इस लाइट का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो देखिए मैंने इसको प्रेस नहीं किया है, बस मैंने फ्यूजिंग को बस वो किया है, क्या इसमें लगा के और मैंने इससे जोड़ दिया है, क्या नाम है, पिन से अटैच कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसके जो इधर ना साथ साथ से मैं सिलाई लगाती जाऊँगी। ये जो छोटा मोटा कपड़ा है ये जो एक्स्ट्रा है उसका कोई मसला नहीं है। आप बस अपनी जो बुकरम है ना हमारी, बस उस पर ही आपने सिलाई लगानी, बिल्कुल बराबर बराबर से, ज़्यादा नहीं, किनारे से किनारे से। तो जो है ना मैं इसको लगाती हूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। ये सारी जो है ना मुझे पक्का करनी है। देखिए चिपका हुआ नहीं है, तो मैं इससे भी बहुत ही अच्छा गला बन जाता। बाज़ दफ़ा लाइट नहीं है तो आप हाथ वाली मशीन भी यूज़ कर रही हैं कि चलो अब लाइट नहीं है तो मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँ, तो मैं हाथ वाली मशीन यूज़ कर रही हूँ। तो आप इस तरह से भी ये अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें अब मैं सारा गला इस तरह से लगाने के बाद जो दोनों पीस कटा हुआ है, जैसे हमने शमीज़ का काटा इसको भी सेम ऐसे ही काट लिया। अब मैं इसको इस तरह से करके, हाँ इस तरह से करके मैं इसकी सिलाई लगा दूँ। कॉटन वगैरह के कपड़े होते हैं तो वो ग्लू वगैरह उससे भी चिपका दो तो वो भी काम जल्दी शॉर्ट हो जाता है। लेकिन ये रेशमी तो मैंने बोला जब मैं आपको सारी चीज़ें ही ऐसे सिखा रही हूँ विदाउट चिपकाने के, तो मैं आपको ये भी बता दूँ, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल गला बिल्कुल लगाने के बाद बैक पे हम लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये सारी सिलाई में करके ये सारा मैं वो करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ क्या करूँ। अभी हम बैक का गला जो है ना फ्यूजिंग के साथ वो मैं आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक भी इस तरह का गला नहीं सिखाया जो मैंने फ्यूजिंग से बनाया हो। तो मैंने बोला मैं आपको ये भी सिखाऊंगी, और मैंने कटिंग करते हुए ही बताया था कि मेरा कुछ इस तरह का इरादा है। तो देखिए अब मैं इसको बैक पे लगाऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए अब मैं जो सिलाई है ना, जो मैंने सिलाई की है बुकरम पे, मैं उसके साथ साथ ही इसको लगा दूँगी। तो इसका सेंटर बना लिया। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मुश्किल ना हो कि सेंटर है नहीं, गोलाई फिर सही बैठे नहीं,
तो आप जो बुकरम पे भी हमने निशान लगाया होता है सेंटर का, गले पे भी आप बैक सेंटर का निशान लगा देंगे। फिर दोनों को रख के उसमें सॉरी, तो आप उसको चिपका लेंगे, यानी कि पिन अटैच कर लेंगे ना, तो वो फिर सही रहेगा आपका। और बैक का गला छोटा ही सा होता है, फ़ौरन से लग ही जाएगा, ठीक है। तो मैंने दोनों में निशान लगा लिया और दोनों को मैं पिन लगा ली, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। तो ये सारी सिलाई कर लेंगे, ठीक है। आपने साथ साथ ही इसके करना है, वही जितना हम रखते हैं बैक का, थोड़ी थोड़ी सी वैसे ही रखना है। तो ये सिलाई लगा रही हूँ मैं। हाँ, पक्का आपने ज़रूर करना है। फिर उसके बाद ये सारी मैं सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद ना सेम इसका वही प्रोसेस है, थोड़े थोड़े से हमें कट लगाना है। कटर से कोशिश करें, गले का जो कटिंग है, अगर आप बहुत परफेक्ट हो गए तो सीज़र से भी हो जाता, मैंने उससे भी बताया आपको। लेकिन अब कटर से ये बोल रही हूँ कि बिगिनर्स के लिए बड़ा अच्छा रहता है गले की। तो इसमें ये ज़्यादा आपको सिलाई कटने का डर नहीं होता है, बस आपने उठा के यूँ करना है, तो ये फ़ौरन से ही हो जाता है और काम भी जल्दी रहता है। तो ये देखें, सारा ये मैं कट लगाऊंगी। जब मैं इसको पलटूंगी ना, तो इसमें मैंने कहीं पे भी इसमें इस्त्री का यूज़ नहीं किया। तो ये देखिए, जब ये पलटेंगे तो बिल्कुल सही आ जाएगा। लेकिन इसकी भी मैं बैक पे मैं सिलाई लगाऊंगी ताकि ये सही से बैठ जाए गला। तो मैं सारी कटिंग करने के बाद अब देखिए मैं यहाँ से इसकी सिलाई लगाऊंगी। ये वाला पीस जो आगे का फ्रंट का जो छोटा सा पीस है, और वो सारा मैं पीछे लेके मैं सिलाई मार दूँगी। तो उसके बाद मैं तुरपाई करूँगी। वो सारा मैंने सिलाई कर लिया। उसके बाद जैसे मैंने फ्रंट पे किया था ना बैक की शमीज़ के साथ, उसी तरह मुझे बैक का भी करना है। तो उसी तरह करने के बाद जो इसका वो है, मैं देखिए शोल्डर को उसके ऊपर लेकर आ रही हूँ। जो गला है ना, वो फ्रंट दोनों को बैठाने के बाद जो गला है वो इस तरह से ला रही। जब मैं इसको पलटूँगी तो ये खुद ही सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से थोड़ी सी फ्यूजिंग काट सकते हैं ताकि ये गला बैठ जाए। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी फ्यूजिंग यहाँ से काटी हुई है। तो थोड़ा और ज़्यादा काट ले तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे ना मोटा मोटा नहीं आता ऊपर। तो ये दोनों को देखेंगे बराबर करके, फिर आपने इसके शोल्डर को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद दोनों तरफ शोल्डर जोड़ेंगे तो ये फिर जब पलटेंगे तो आपका गला दोनों तरफ से रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, छोटे छोटे धागे वगैरह होते हैं, ये आखिरी में भी स्टिचिंग जब हम सीधा कर रहे होते उस वक्त भी दिखते रहते हैं। तो हम साथ साथ भी काट रहे थे, बाज़ दफ़ा भूल जाता है, तो आप बाद में कटिंग कर लें। तो ये देखिए, ये जब मैं सीधा करूँगी, ये देखिए कितना प्यारा ये सा गला बन गया, ठीक है। फ्रंट और बैक दोनों में मैंने वो लगाए, पैचेस करवाया, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इंशाल्लाह जब ये रेडी होगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। ये देखें, तो अब मैं इसमें सारा तुरपाई करूँगी। तो तुरपाई का भी मैं आपको बताती हूँ कि पक्की तुरपाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, पहले धागा को ना अंदर से डाल के निकालना, जो उसका गांठ होगी ना, तो वो ऐसा ना बाहर दिखे। तो मैं इसको अंदर पहले से निकाल के फिर उसके बाद में तुरपाई करना शुरू करती हूँ। तो जब तुरपाई करेंगे ना, जब हम थोड़ा सा पीस नीचे से और थोड़ा सा पीस ऊपर से लेते हैं, तो इस तरह करने के बाद जो है ना, एक वो आता है जैसे छोटी सी रिंग सी आती है ना, होल सा, उसके अंदर दोबारा से डालें ताकि ये पक्की हो जाए। ये देखिए, ये जो आखिरी में जो छोटा सा बच जाता है ना धागा, तो हमें इसके अंदर से ही, जो हम अक्सर हम जब सिलाई को अपना फिनिश कर रहे होते हैं तो उस कपड़े के धागे के अंदर से दोबारा से निकालते हैं ना, कि वो हम उसको काटेंगे या धागा तोड़ें तो ये खुले नहीं। तो इसी तरह से हमें बिल्कुल पक्की तुरपाई करनी होती है। तो ये कपड़े के अंदर से मैं ले रही हूँ, एक और मैं करके दिखा रही हूँ। तो कपड़े के अंदर से लेने से ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। हम बाहर से लेते हैं ना, तो गले की वो फिनिशिंग फिर ज़बरदस्त नहीं आती। तो अब देखिए, मैं इसके अंदर जो ये छोटा सा बचा है, मैं इसके अंदर से लूँगी तो ये पक्की तुरपाई, ये खुलेगी नहीं। तो इसी तरह से मैं सारा कर, अब एंड का मैं बता रही हूँ। जब मैं एंड में पहुँचूँगी ना सारी करने के बाद, तो एक बार डालूँगी, फिर उसके बाद दूसरी बार भी डालूँगी। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान देना है कि ये जो है ना, इससे पक्की हो जाती, तो फिर ये आपकी नहीं खुलेंगी, ठीक है। जब लास्ट में हम करेंगे, एक बार मैंने डाला, जैसे मैंने पक्की तुरपाई की, उसके एक बार और डाला, तो इस वजह से जो है ना वो पक्की हो जाएगी।
तो इस तरह से ये मेरा काम रेडी हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। देखिए फ्रंट का गला भी बन गया और बैक का भी बन गया, और इसमें मैंने कोई स्त्री का इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी नहीं, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप लोगों ने भी स्टिच को ज़रूर इस्तेमाल करना है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को फिर बाद में जब ये सारी फ़िटिंग वगैरह लगाऊंगी तो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर आपको शेयर कराऊंगी। इस तरह से सारी फ़िटिंग और नीचे का घेरा सारा ये बनाऊंगी ना, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी ये काविश अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।